सोचिए आप, ये किस तरीके के हालात इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। आज मेरा सीधा सवाल है, क्या बिहार में हिंसा, अपराध और हत्या की लंबी फहरिस्त का मॉडल लेकर नीतीश कुमार 2024 की सियासत में उतरेंगे? इस वक्त दो चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नीतीश बाबू, इन दो चेहरों को आप क्या जवाब देंगे? एक है विमल यादव के बेटे और उनकी धर्म पत्नी पूजा यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं इस घड़ी में आपका क्या स्वागत करूं मुझे नहीं मालूम है। पूजा जी, मुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि आपसे सवाल क्या करना चाहिए। जब वो तस्वीर मैंने देखी कि आपको चेक दिया जा रहा है, चेक की राशि 20,000 है, मेरे पास शब्द नहीं थे इस चीज को बयां करने के लिए। अलावा माफी मांगने के देश और कुछ कर नहीं सकता है अभी। पूजा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पूजा जी जी, हमें वो तस्वीर दिखी है पूजा पहुंच जी, रही है। जब आपको नीतीश बाबू ने एक चेक पहुंचाया था, आप बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। आपने वो चेक क्यों लौटा दिया? क्या करेंगे, जिसकी पति का हत्या होगा तो चेक लेकर के क्या करेंगे? चेक लेकर के क्या करेंगे हम लोग? हुआ क्या था पूजा जी? जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया, हाँ, लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया गया, दो साल से डीएम ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, तो लाइसेंस नहीं दिया गया, तो प्रशासन की लापरवाही नहीं हुई तो किसकी हुई? ये कोई रंजिश चल रही थी क्या? लाइसेंस दिया जाता तो वो तो नहीं न मारा जाता। उसका भाई था, छोटा सरपंच हत्याकांड हुआ था 2018 में, उसका गवाह था वो। आपके पति गवाह थे और उनको बदमाशों ने आकर उनकी हत्या कर दी। जी, उनको किसी तरह की कोई सुरक्षा भी नहीं थी। जी हाँ, कल नहीं थी। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया था, नहीं दिया गया। 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं डीएम ऑफिस, नहीं दिया गया। क्या इससे पहले भी धमकियां मिली थी विमल जी को? गवाही के लिए गए थे कोर्ट, तो रपेटा गया था रास्ते में। और ये कब हुआ था? वो मुझे याद नहीं, हम दबाए हुआ खाते थे। पूजा जी, क्या कभी विमल जी ने आपसे बात की थी? क्या उन्होंने कभी ये बताया था कि उनको खौफ आता है, उनको डर लगता है, उनके साथ कभी ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ। क्या कहा था उन्होंने? वो बोले थे कि हमारे जान को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। तो हम उसको बोले कि गवाह के पक्ष से हट जाइए, लेकिन मेन गवाह वही था। बोले कि हम गवाह में से नहीं हटेंगे। और सुबह जब ये गोलियां चली, भोर बाहर आवाज लगाई गई, आप तब कहाँ थी? हम बच्चे सबको स्कूल भेजने के लिए जगाने गए थे, टिफिन बनाने गए थे। तब तक दरवाजे पे निकले गेट खोलने के लिए, इसी दरमियान में दरवाजे पे गोली मार के चला गया। और ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कह रहे हैं 2 साल से बार बार इस बात का एहसास था कि कोई भी उनकी हत्या कर सकता है, उनकी जान को खतरा है। वो अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक रखना चाहते थे। 2 साल तक उनको मना करती रही सरकार। क्यों? क्या वजह थी? प्रशासन क्यों मना करता रहा? आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, यही। पूजा जी, आपके साथ आपके बेटे इस वक्त मौजूद हैं, उनका क्या नाम है? अभिनव आनंद। क्या मैं अभिनव जी से बात कर सकती हूँ? क्या अभिनव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
वो तो बच्चा है, वो रो रहा है, उसको क्या कहेंगे। कोई बात नहीं पूजा जी, कोई बात नहीं, मैं आप ही से बात कर लेती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। आपके कितने बच्चे हैं पूजा जी? 2, एक बेटा एक बेटी। मुझे एक बात बताइए पूजा जी, इस वक्त अगर नीतीश बाबू आपको सुन रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? नीतीश बाबू तो कल आए थे पत्रकारों से, उन्होंने कहा कि सब बढ़िया है, यहाँ तो अपराध कम हो रहा है। अपराध कम होता तो दिन दहाड़े गोली मार के नहीं न जाता। अपराध कम नहीं है आपको लगता है? वो कह रहे हैं आंकड़ों में गिरावट आई है, हत्या लूट इन सब वारदात में कमी आई है। वो ये कह रहे हैं आप लोगों को दिखता नहीं है। कमी कैसे आई है? वो तो पत्रकार था ही, दिन रात तो न्यूज छापे करता था, तो दिन दहाड़े तो डेली हत्या खबर लिखवे करता था। वो हम लोग नहीं देखते थे? कभी हत्या, कभी मर्डर, कभी लूट, वो खबर लिखते थे। सारा खबर उसके मोबाइल के फेसबुक पर है। तो कहाँ थी प्रशासन उसको रोकथाम किया? पहले तो ये आपसे मुलाकात करने नहीं आए, फिर खबर ये आई कि आपसे एक अधिकारी मिलने के लिए आए। वो अधिकारी जब आपसे मिलने आए तो उन्होंने क्या कहा और क्या कहकर वो चेक दिया? आपने क्यों वो चेक लौटा दिया पूजा जी? क्या करेंगे? मेरा दुनिया उजड़ गया, हम चेक लेकर के क्या करेंगे? मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि मैं किसी तरह का कोई ढांढस आपको बंधा सकूं। मैं सिर्फ सवाल पूछ सकती हूँ, आपके दर्द को देश तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती हूँ पूजा जी। मेरा 18 साल का बेटा मेरा अनाथ हो गया, मेरी बेटी अनाथ हो गई, मेरा संसार खत्म हो गया। हम 20,000 के चेक से हमारा जिंदगी थोड़े कट जाएगा। पूजा जी हम यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा देश आपके साथ है, और ये मरहम के नाम पर जो आपके साथ मजाक किया गया है, इसको तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये आपके इंसाफ की लड़ाई, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम इसे अंत तक लेकर जाएंगे। लेकिन आप मजबूत रहिए, आपके बच्चे आपको देखकर वो मजबूती पाएंगे। मैं बस इतनी प्रार्थना आपसे कर सकती हूँ, आपकी मजबूती बहुत जरूरी है पूजा जी। आज यहाँ मर्डर हुआ, कल वहाँ मर्डर हुआ, आज वहाँ ये हुआ, कल वहाँ ये हुआ। दिन रात तो खबरें लिखते थे, देखते रहते थे। पत्रकारे के हत्या हो गई आज। कौन खबर लिखेगा? कौन समाज की गलत सही को उजागर करेगा? ये बार बार इसी तरीके के दावे और वादे किए जाते हैं पूजा जी। आंकड़ों में तो सच में कमी आई है। देश का वो चौथा स्तंभ था कि नहीं? हम क्या बोल रहे हैं? देश का वो चौथा स्तंभ था, विधायिका, पत्रकारिता। चौथा स्तंभ पत्रकारिता था ना जी? बिल्कुल था पूजा जी। क्यों हुई? काहे हुई? आपने उनको मना किया, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं गवाही दूंगा। आपको इस बात का खौफ था कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। वो बोल रहे थे कि हो सकती है जान को खतरा। तो आपने उनको रोका तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं मैं नहीं रुकने का? कैसे रुकेंगे? मेरा भाई था तो कैसे रुकेंगे? सब गवाह मुंह मोड़ लिया, बस यही तो मेन गवाह था। बोले कि हम नहीं हटेंगे, हम गवाह देंगे। और ये कल गवाही था उसका कोर्ट में। इस गवाही पे चारों को
सजा होने वाला था। अब दिन दहाड़े खुलेआम घूमेगा वो लोग। हम लोग ना कैद हैं घर में, हम लोग इंसान हैं तो हम लोग घर में कैद हैं। दिन दहाड़े घूमेगा। आपने उनको देखा, ये जो गोली मार कर गए हैं, इन हत्यारों को आप पहचान जाएंगी, आप जानती हैं? नहीं, हम उसको नहीं जानते। आपने देखा था? अगर मैं आपसे कहूँ, एक तो मुझे ये सवाल नहीं पूछना है पर ये ज़रूरी है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जब आप वहाँ बच्चों को उठाने गई थी, जब आप टिफ़िन वगैरह तैयार कर रही थी और गोली लगी आपके पति को, तब वो भाग गए फ़ौरन? नकाब में आए थे? कौन लोग थे? कैसे आए थे? क्या हुआ? अगर आप मुझे बता पाए पूजा जी, और मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ कि ये सवाल मुझे पूछना पड़ा है। वहाँ पे जो आदमी था ना, वो सब देखा कि 4 आदमी था। हम रूम अंदर है, हम अंदर में थे, वो दरवाजे पर थे तो हम देख नहीं पाए। वहाँ पे जो आदमी देखा बोला कि 4 आदमी था। एक आदमी मार के फरार हो गया। जैसे हम बाहर से बच्चा सबको जगा के निकले, वो पूरा अपना छाती पकड़ के बोले कि हमको पूजा गोली मार दिया, हमको पूजा गोली मार दिया। हम जैसे उसको पकड़े कि हम ब्लड उसका देखो तो हमको दिमाग काम नहीं किया, कोनो आँख के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर भी संभाले, पड़ोस के आदमी को बुलाए, मर्डर हो गया ये। और इसके बाद कौन कौन सा हॉस्पिटल लेके गए हम कुछ हमको जानकारी नहीं है। सुशासन सरकार का ये लाइव टेस्ट है। देश की जनता को मैं बता देना चाहती हूं, ये जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं ना नीतीश बाबू आपकी तरफ से, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये विमल यादव की धर्म पत्नी इस वक्त बैठी हुई हैं, जो ये कह रही है कि चौथा स्तंभ था मेरा पति। पिछले 2 साल से दर दर भटक रहा था एक लाइसेंसी रिवॉल्वर के लिए नीतीश बाबू, पर आपके प्रशासन ने वो रिवॉल्वर नहीं दी, वो भी तब जब एक केस में वो गवाह थे। विमल यादव को खतरा था, एक पत्रकार थे। उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा कि मत करो, मुझे खौफ है, मुझे डर लगता है, तुम्हारी जान को खतरा है। कहा मैं हट जाऊंगा, सारे गवाह हट गए हैं डर के मारे, तो कैसे इनको सजा मिलेगी? कल सुनवाई होनी थी और आज खबर यह आती है कि सुबह भोर बुलाकर बाहर आवाज देकर हत्या कर दी जाती है विमल यादव की। और आपकी सरकार 20,000 रुपए का चेक लेकर पहुंचती है पूजा यादव के दर पर। 20,000 रुपए का। आपको जरा शर्म नहीं आती है कि 2 बच्चों के साथ ये महिला अपनी जिंदगी कैसे बसर करेगी, क्योंकि आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए। अब क्या जवाब दे हम पूजा यादव को, ये बताइए आप। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का आप चेक देंगे? आपके राज्य का एक पत्रकार, और वो पत्रकारिता के साथ साथ गवाही, एक गवाह के तौर पर उन तमाम आरोपियों को जो दोषी करार दिए जाते गवाही के बाद, वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का नुक्ता भर ही सही लेकिन जरूर था, और विमल यादव को मौत के घाट उतार दिया जाता है नीतीश बाबू। और आपके नुमाइंदे पहुंचते हैं उनकी पत्नी के पास आंसू पहुंचने के लिए एक 20,000 का चेक लेकर।